सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु का आशीष बहुतायत से मिले। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, जो सभी अनुग्रह का दाता है। उस जैसा कोई नहीं है, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, हमारे महान परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है और उसके द्वारा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इसके लिए यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 में प्रभु यीशु क्रूसीफाइड होने से पहले अपने चेलों से कहते हैं कि मैं पिता के पास जाता हूँ और मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। पिता तुम्हें मेरे नाम से एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे नहीं जानता, परंतु तुम उसे जानते हो, वह तुम्हारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, बल्कि जो सुनेगा वही कहेगा। और पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि इसके द्वारा हम परमेश्वर को जानें। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है, शिक्षक है, हमारा सलाहकार है। परमेश्वर जो पिता है, परमेश्वर जो पुत्र है, जो जीवित वचन है, और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर की शक्ति है जो हमारे लिए भेजा गया। वो हमारी सहायता करता है, हमें सब बातें सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है। प्रभु यीशु ने भी पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया और हमारा अभिषेक भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ, किसी इत्र से नहीं। और सबको पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत होती है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर दें। इसके लिए हमें अपने अंदर जगह बनानी होगी। जैसा वो पवित्र है, हमें भी अपने आप को हर प्रकार से पवित्र बनाना है। अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दे मेरे प्रियो, क्योंकि वही पहला और अंतिम जीवता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें करुणा, नम्रता और दीनता से भर दे। उसके सामने पूर्ण रूप से समर्पण कर दीजिए मेरे प्रियो, और दीन हो जाइए जैसा उसने अपने आप को दीन किया। मत्ती में एक वचन है कि जो मन के दीन हैं वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले अपने मन को सब प्रकार के बुरे विचार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव, घमंड, क्रोध, इन सब को दूर करके हमें अपने मन को शुद्ध करना है। तभी हम परमेश्वर के निकट हो सकते हैं और तभी वो हमारी प्रार्थना सुनता है। हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु का था, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सब मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। मेरे प्रियो, अपने मुंह से कोई भी ऐसे शब्द ना निकाले जो हमें शोभा नहीं देते। इसी मुंह से हम परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना करते हैं। हम कोई ऐसा काम ना करें मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा को शौकित होना पड़े। जो भी हम कहें आवश्यकता के अनुसार कहें, जो सबकी उन्नति के लिए हो, जिससे सब पर अनुग्रह हो। हमारे अंदर जो बसा है वह परमेश्वर का आत्मा है, इस संसार का नहीं, जो हमें हर हालत में दृढ़ करता है, क्योंकि उसकी आत्मा की शक्ति हमारे अंदर है। वह स्वयं सर्वशक्तिमान है,
सामर्थी है। ये दुख, ये चिंताएं, ये समस्याएं, निराशा, कठिन समय सबके जीवन में आते हैं। ऐसे समय में हमें धीरज रखना है और स्थिर रहना है। परमेश्वर सच्चा है, वो सबकी सहायता करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के निकट आना होगा और उससे प्रार्थना करना होगा। उसका धन्यवाद करना मत भूलिए, जो हमें हर पल संभालता है, हमारी देखभाल करता है और हमें सुरक्षित रखता है। इसीलिए कहा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मेरे प्रियो, उन्होंने अपना खून हमारे लिए बहाया कि हम उसके हो जाएं। तो हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी आत्मा और देह के अनुसार परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके पवित्र नाम की का गुणगान करें। पिता की ओर से सबको अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। धन्यवाद यीशु।